हेलो दोस्तों, मैं रजनी कालरा SSDN श्री बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके सामने बनाएंगे गोटे से एक ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन। तो देखिए, सबसे पहले हम कपड़े का एक चौरस पीस लेंगे जिसकी लंबाई 16 इंच और चौड़ाई भी 16 इंच। अब हम इस कपड़े पर पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए, हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करते हुए इस तरह से एक सेंटर का निशान दे देंगे। उसके बाद हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। सेंटर में कट लगाने के बाद हम अपने गले की मार्किंग करेंगे। मैं अपने गले की चौड़ाई लूँगी 3.5 इंच और लंबाई 6 इंच। लंबाई चौड़ाई लेने के बाद हम एक चौरस पीस बना लेंगे, चौरस बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम अपने गले की शेप दे देंगे। तो देखिए, मैंने अपने गले की राउंड शेप दे दी है, आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद हमने जो राउंड शेप ली है उस मार्किंग के साथ साथ हम 2 इंच की मार्किंग करते जाएंगे बाहर की तरफ। देखिए, यहाँ तक 2 इंच की मार्किंग करने के बाद अब हमने जो सेंटर का निशान लिया था, हमने जो 2-2 इंच की मार्किंग करी थी, हम उस मार्किंग को आपस में मिला देंगे। उसके बाद हमने जो सेंटर का निशान लिया था वहाँ हम आधा इंच का निशान लगाते हुए इस निशान को मिला देंगे। तो देखिए, हमने आधे इंच की मार्किंग को आपस में मिला दिया है। उसके बाद हम यहाँ से एक 2 इंच का निशान लगाएंगे। जो हमने आधे इंच की मार्किंग का निशान लगाया था दोस्तों, वहीं से हम 2 इंच की गैप में एक निशान और लगाएंगे और उस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने जो ये मार्किंग की है उसके बाद हम यहाँ से चाहो तो आप गोलाई दे सकते हो और चाहो तो आप इसको इस तरह की शेप भी दे सकते हो। अगर चाहो तो हम यहाँ से हम गोलाई भी दे सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ से ये शेप ली है, इस शेप को मैंने इसे मिला दिया है। अब हमने जो ये शेप दी थी गले की, तो अब हम यहाँ से इस तरह से इसे मिला देंगे। इस निशान को मिलाने के बाद हम 2-2 इंच की मार्किंग करेंगे। देखिए, इस तरह से इस तरफ से 2-2 इंच मार्किंग करने के बाद अब हम इस निशान से भी 2-2 इंच की मार्किंग कर लेंगे। हमने ये मार्किंग कर ली है। अब इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए इस तरह से ये हमारी ड्राइंग हो जाएगी। उसके बाद हम इधर से भी 2-2 इंच के निशान लगाते हुए, तो देखिए इसी तरह इधर से भी। तो देखिए, हमने ये सब ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम इसे इस तरह से पलटी मारते हुए सेंटर बनाते हुए इसको इस तरह से दबा देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरी तरफ भी नेक हल्का हल्का ड्रॉ हो गया है। अब इसी को हम चौक से डार्क कर लेंगे। तो देखिए, हमने उसकी नेक की दूसरी साइड भी इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हम जो नीचे की शेप देंगे, हम जो मार्किंग की थी, इस तरह से इसका सेंटर तक लेते हुए मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, नीचे से हमने इस शेप की मार्किंग कर ली है। अब हमने जो ये नेक ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम इस गोटा से इस तरह से इसको लगाते हुए इस पर अटैच करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने
कुछ छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। उसके बाद हम इनको इस तरह से रखते हुए इसकी दोनों तरफ किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद दोस्तों देखिएगा ये अच्छे तरह से बैठ जाता है। इसी तरह हम ये सारी ड्रॉ पर इस तरह से ये स्ट्रिप अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने नेक की मार्किंग पर गोटे को लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसीजर पर। तो देखिए इस तरह से अगर हम नेक को रेडी करते हैं तो बहुत ही खाली खाली नज़र आ रहा है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए देखिए हमने कुछ स्ट्रिप्स और ली हैं। ध्यान रखिएगा इन स्ट्रिप से कुछ बड़ी स्ट्रिप लीजिएगा गोटे की। अब हम तो देखिए दोस्तों, इतना रेडी करने के बाद हम गोटे की कुछ स्ट्रिप्स और लेंगे और उनको 1 बाय 1 इस तरह से अटैच करेंगे। तो देखिए किस तरह अटैच करेंगे। तो देखिए पहले हमने इस शेप में लगाई थी और अब हम इस शेप में लगाएंगे। तो देखिए इस स्ट्रिप्स के ऊपर रखते हुए हमें इस तरह से अटैच करनी है। तो देखिए तो देखिए इस तरह से हमने इसे अटैच कर लिया है। इसी तरह हम 1 बाय 1 सारी स्ट्रिप को रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी सारी स्ट्रिप लगकर रेडी हो गई हैं। अब हमारी जो ये जो हमारी मार्किंग थी इससे आधा आधा इंच का गैप छोड़ते हुए हम इस शेप को इसी तरह काट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिया है। तो अब हम हमारे जो ये कॉर्नर हैं हम इन कॉर्नर्स पे छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे। तो देखिए हमने नोचेस लगा लिए हैं। नोचेस लगाने के बाद हम इसको उल्टी साइड से इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से प्रेस लगाकर बैठा देंगे। तो देखिए हमने प्रेस लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा जो था उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बैठा दिया है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। किनारे पर लगाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए हम इसे अपने नेक पर अटैच कर देंगे। देखिए हमने इसके किनारे पर लेस लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको अपनी कुर्ती पर लगाकर रेडी करेंगे। तो दोस्तों, जब हम इसे अपनी कुर्ती पर रेडी करेंगे तो हम अपनी कुर्ती का सबसे पहले हम अपनी कुर्ती का सेंटर लेंगे। सेंटर लेते हुए एक छोटा सा कट दे देंगे और याद रखिएगा कि इस नेक को बनाने के लिए हम अपनी कुर्ती की उल्टी साइड लेंगे। तो दोस्तों, हमने उल्टी साइड लेने के बाद हमने अपनी कुर्ती पर नेक को रखते हुए एक सेंटर में सिलाई ले ली है। सिलाई लगाने के बाद हम अपने नेक के किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद इस तरह से नीचे की तरफ सिलाई लगाते हुए, तो देखिए हमने सारी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम अंदर के मार्जिन को
पैर का छोड़ते हुए बाकी का मार्जिन काट देंगे। देखिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को काटते हुए अब हम यहाँ पर छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे। नोचेस लगाने के बाद हम इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखिए हम कॉर्नर को निकालते हुए बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसको हमने अपनी कुर्ती की सीधी साइड पर पलट दिया है। अब हमारी जो ये शेप है, इस शेप पर हम ये लेस अटैच कर देंगे। देखिए हमने लेस लगा ली है। लेस लगाने के बाद हम अपनी कुर्ती के नेक के इस किनारे पर भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने अपने नेक के दोनों तरफ सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब हमें जो बीच का ये खाली गैप दिखाई दे रहा है, हम इसमें प्लेन कपड़ा लगाकर इसको फिल कर देंगे। तो इसको फिल करने के लिए हमने जो इसको बनाने के लिए एक चौरस पीस लिया था, उसमें से ये साइड में से जो कटिंग बची थी हम इसको यूज में लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास जो कटिंग्स है, हम इसको फिल करने के लिए इसका ऊपर का मार्जिन हम काट देंगे। तो देखिए हमने जो ये साइड वाला पीस लिया है, इसको डबल फोल्ड करते हुए इस किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर देंगे। हमने स्टिप को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम इसको अंदर की तरफ करते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से अंदर करते हुए इसे फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस कपड़े को इस तरह से रखते हुए इन दोनों के गैप को फिल कर देंगे। देखिए ये हमारा ब्यूटीफुल नेक बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस पर छोटे छोटे बटन्स लगाएंगे। देखिए तो दोस्तों, हमने बटन लगाकर अपनी कुर्ती के नेक को रेडी कर लिया है। तो देखिए ये बनने के बाद कितना ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिएगा इस तरह मेरे साथ।